पिछले 2-3 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नीलकमल सिंह नाम का भोजपुरी सिंगर यूट्यूब के ट्रेंडिंग लिस्ट से बाहर हुआ हो, एक दिन के लिए भी या एक घंटा के लिए भी। हम पिछले 2-3 साल से हमेशा अक्सर देखते हैं, जब भी यूट्यूब का ट्रेंडिंग लिस्ट देखते हैं तो उसमें नीलकमल सिंह नाम का वो गायक रहता ही रहता है। अब तो वो गायक किसी परिचय का मोहताज है नहीं, लेकिन आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीलकमल सिंह वाकई में जिस गायक का पब्लिक अपीयरेंस इतना कम है, पब्लिक अपीयरेंस का मतलब कि जनता के बीच में जाना नीलकमल सिंह का बेहद कम होता है। वो कोई स्टेज शो करते नहीं। उस गायक की लोकप्रियता जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में इस कदर हो चुकी है कि शायद हमको और आपको इसका ठीक ठीक अंदाजा नहीं लग पाता, क्योंकि वो गायक डायरेक्टली तौर पर किसी स्टेज शो के माध्यम से जनता के बीच में जाता नहीं। लेकिन YouTube का ट्रेंडिंग लिस्ट आप देखेंगे तो उसकी लोकप्रियता का आपको अंदाजा होगा। आज बातचीत करेंगे कि कैसे नीलकमल सिंह को हम सब ने अपनी आंखों के सामने सुपरस्टार बनते देखा। हमने देखा उस नीलकमल सिंह को कि जिस नीलकमल सिंह का 5 गाना आता था तो 1 गाना चलता था, और हम उस दौर में नीलकमल सिंह को देख रहे हैं कि नीलकमल सिंह का 5 गाना आता है तो 5 गाना ट्रेंडिंग लिस्ट में आता है। अब आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, और कुछ दिनों पहले एक गाना आया, कमर अप कमर डाउन हिलत तावे पूरा टाउन। नीलकमल सिंह की यही खूबी है, उस गायक का गाना जो होता है, उसका म्यूजिक जो होता है, वो पार्टी में आज की तारीख में ना बजे तो शायद वो पार्टी पूरा ही नहीं होता। एक वक्त पर कहा जाता था कि पवन सिंह का गाना ना बजे यूपी बिहार की किसी शादी में तो वो शादी कंप्लीट नहीं होता है। खेसारी के लिए कहा जाता था कि खेसारी का गाना अगर नहीं बजे तो वो शादी, वो फंक्शन कैसे कंप्लीट होगा। आज नीलकमल सिंह वही बन चुके हैं कि बिना नीलकमल सिंह के गाने के कोई पार्टी, कोई शादी पूरी होती ही नहीं। टी सीरीज से जो गाना आया कमर अप कमर डाउन, वो गाना आप खुद भी देखेंगे तो उसके क्वालिटी को देखेंगे और गाने का बोल और म्यूजिक देखेंगे तो आपको भी मन करेगा कि थोड़ा नाच लिया जाए। नीलकमल सिंह का गाने का जो खासियत है 2-3 हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात कि नीलकमल सिंह के और पवन सिंह के, खेसारी लाल यादव के पिछले 4-5 साल के गानों को छोड़ दें, इसके पीछे आप जाएंगे तो उस वक्त पर भोजपुरी के लिए मानो ऐसा लगता था कि गाने का मतलब होता है कि एक छोटा सा कैमरा लो, कहीं रोड पर किसी नदी के पुल पर खड़े होकर वीडियो बनवा लो, कोई एक ऐसे शब्दों का प्रयोग करके गाना गाओ जो शब्द लोग तमाम अपने परिवार के सामने ना सुन सकें और गाना तैयार हो जाए। लेकिन पवन खेसारी अपने भी दौर में इन तमाम चीजों का प्रयोग करते हुए सुपरस्टार बने, लेकिन नीलकमल सिंह ने एकाध अपवाद गानों को छोड़ दें तो पिछले कुछ सालों में वो लगातार ट्रेंडिंग लिस्ट में है। तो नीलकमल सिंह का कोई इन शब्दों का प्रयोग करके, ओछे शब्दों के प्रयोग के साथ गाना नहीं आता। वो गाना होता है जो आजकल मॉडर्न गाना होता है, उसी के इर्द गिर्द, और वो तमाम गानों का क्वालिटी जो होता है वो बड़े हाई लेवल का होता है। अब नीलकमल सिंह के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसका एक और कारण है कि नीलकमल सिंह जैसा कोई गायक जो लगातार 6-6 महीना, 1-1 साल YouTube के ट्रेंडिंग लिस्ट में बना रहता है, उस गायक के बारे में चर्चा होनी भी चाहिए। एक और खास बात, हम पवन सिंह और खेसारी के ऊपर इसीलिए इतना ज्यादा केंद्रित रहते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बारे में उटपटांग बोलकर हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। लेकिन नीलकमल सिंह ऐसा कभी नहीं करते, और उनके गाने इस बात का प्रमाण देते हैं कि बिना यह सब कुछ किए भी गाना ट्रेंड में आता है, गाना बजता है, गाना चलता है। एक और बात है, नीलकमल सिंह जो लगातार ट्रेंडिंग लिस्ट में है, वो कभी स्टेज शो वगैरह नहीं करते। जब कोई गायक स्टेज शो करता है, पब्लिक के बीच में जाता है, तो किसी को इस बात का अंदाजा होता है कि हाँ, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। नीलकमल सिंह कभी डायरेक्टली ऐसे पब्लिक अपीयरेंस उनका नहीं होता, बड़ा कम है। और सही पूछिए तो किसी सुपर स्टार बनने की प्रक्रिया का पहला चरण ही यही होता है कि पब्लिक के बीच में उसका चेहरा जितना कम दिखे, मतलब वो गाने में दिखे, वो पर्दे पर दिखे फिल्मों के, लेकिन हर अलग अलग मुद्दे पर जब वो पब्लिक में दिखता है तो किसी भी सुपरस्टार का, चाहे वो कितना भी बड़ा हो,
उस सुपर स्टार की लोकप्रियता में कमी आने लगती है, क्योंकि जनता को लगता है कि ये तो यार यूं ही दिखने लग जा रहा है, ये तो हर जगह यूं ही दिख जाता है। और नीलकमल सिंह शायद उनका जो क्रेज है यूपी और बिहार में इसलिए और अधिक है, क्योंकि पब्लिक अपीयरेंस उनका एकदम नाम मात्र का है। किसी को नहीं पता रहता कि नीलकमल सिंह कहां पर कब क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता होता कि नीलकमल सिंह का स्टेज शो कहां पर है, वो मंच पर आकर माइक लेकर क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। और इसीलिए नीलकमल सिंह जो सुपर स्टार बनने का आप कहिए कि क्राइटेरिया होता है, इस वक्त पर मौजूदा वक्त पर हमें व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि भोजपुरी में एक ही आदमी उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है सुपरस्टार वाली श्रेणी का, वो है नीलकमल सिंह। बाकी नीलकमल सिंह का हमने लगातार गाना देखा, सब गाना का क्वालिटी यार, उस क्वालिटी के हम फैन है कि कोई गाना अब ऐसा नहीं होता जिसको देखकर आप कहेंगे कि अरे ये तो भोजपुरी वाला है, 4 ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियों को लाओ और उनको नचवा कर गाना बनवा लो, बल्कि क्वालिटी है इस आदमी के गाने में, हर गाने में, किसी एक गाने में नहीं। और इसीलिए हम ये वीडियो बना भी रहे हैं। बाकी पवन खेसारी के बीच में नीलकमल सिंह का जो नाम है वो उभरा, हमारी आपकी आंखों के सामने सुपरस्टार बना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।